नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्रैब 4 की बंदिशें लागू हो गई हैं। कागजों पर इसके तहत लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन वास्तविकता में इन कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे कि प्रदूषण पर सरकार की कोशिशों को पलीता लगाते लोगों पर ही हम सवाल करेंगे। आज का सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा है कि ग्रैब 4 की पाबंदियां क्यों हो रही हैं बेअसर। दिल्ली में ग्रैब 4 की धज्जियां खुलेआम उड़ रही हैं। पाबंदी के बाद भी डीजल वाले ट्रकों की दिल्ली में फराटे से एंट्री हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है और आज सुबह भी कई इलाकों में AQI का स्तर 500 पार कर गया। हालांकि हवा चलने की वजह से जहरीली धुंध से मामूली राहत मिली है, लेकिन सेहत के लिहाज से दिल्ली की हवा अभी भी खतरनाक बनी हुई है। कई इलाकों में आज भी ये कहा जा रहा है कि सुबह सुबह जो 16 ऐसे स्थान हैं जहां 500 के आसपास AQI है और वहां की स्थिति बेहद गंभीर अभी भी प्रदूषण के लिहाज से बनी हुई है। यही वजह है कि दिल्ली NCR के तमाम स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनको बंद किया गया है। दिल्ली की दमघोंटू हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू किया जा चुका है। इन पाबंदियों में सबसे ऊपर है दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध की। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ये लिखा है कि डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। सरकार भी इन पाबंदियों को सख्ती से लागू किए जाने का दावा कर रही है। BS3 की पेट्रोल गाड़ी 4 व्हीलर बंद हमने कर दी है। BS4 की डीजल गाड़ी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उस पर बैन लग गया है। छोटे जितने वाहन हैं माल वाहक हैं उस पर सब पे प्रतिबंध लग गया है। बाहर से जो ट्रक आते हैं उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से जितने डीजल की बसें ये भेज रहे थे उस पर सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री के दावों और कागजों पर लिखे इन आदेश से सख्ती का एहसास भले हो रहा हो, लेकिन जमीन पर इन आदेशों की दिल्ली में खुलेआम धज्जियां कैसे उड़ रही हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। रात के 12 बजे हैं और यह है दिल्ली को यूपी के नोएडा से जोड़ने वाला DND फ्लाईओवर। प्रदूषण पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच दिल्ली और नोएडा पुलिस ये सुनिश्चित कर रही थी कि कोई भी BS4 डीजल ट्रक दिल्ली में प्रवेश नहीं करे, लेकिन जब गुड न्यूज टुडे की टीम DND पर पहुंची तो हमने देखा कि ट्रक खुलेआम दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के DND फ्लाईओवर पर और आप देख सकते हैं किस तरीके से डीजल के ट्रकों की एंट्री हो रही है। बेखौफ तरीके से, कोई कानून का पालन नहीं हो रहा। ग्रेड 4 लगा हुआ है, ट्रक आ रहे हैं और ये ट्रक बकायदा यूपी से दिल्ली में आ रहे हैं और इन ट्रकों को कोई चेक करने वाला नहीं है। DND पर बेलगाम एंट्री का राज एक ट्रक ड्राइवर ने खोला। ट्रक नंबर NL01 L6303 वाली रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ नियमों को ताक पर रख ओडिशा से आ रहे इस बंदे ने दिल्ली में एंट्री कैसे ली, ये आप खुद सुनिए। उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा से आ रहे हो? क्या ला रहे हो? वो लोहे का प्लेट है, चद्दर। तो पुलिस वालों ने जाने दिया? हाँ सर, पीछे गाड़ी आ रही है सारे। पैसे वैसे? और पैसे वैसे तो सर लेते ही हो, खर्चा पानी तो। कितना दिया? 200 रुपए। ये ट्रक नंबर NL01 AA1794 है। इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर ध्यान देंगे तो चौंक जाएंगे। इस ट्रक का आखिरी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 2022 में हुआ था, यानी कि ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक भी जहरीला धुआं उगलते इस ट्रक को भी किसी भी हालत में देश की राजधानी की सड़कों पर दौड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इसने भी MCD का टोल कटवाया और फुर्र से आंखों से ओझल हो गई। जी हाँ, मैं क्या बताऊँ, आप बताओ, मेरे पास क्या प्रूफ है इनका? भाई कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, पीछे से आ रही है। आपका ठीक है ना? यहाँ के जेडो है? जेडो तो है, लेकिन आप पीछे वाले बिदा रहे हैं, उनसे पता करो ना। भाई पीछेदारी ने बताइए आप क्या कह, भाई कश्मीरी गेट तो आ रही है। आपने मान लिया? तो मान लिया जब ये बता रहे आपको। सरकार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की बात कह रही है। सभी लोग जिम्मेदारी से काम करें और सभी लोगों से भी, नागरिकों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो कम से कम स्मॉग हम नहीं तोड़ सकते, स्मॉग की चादर को हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसे हम मिलकर के खत्म कर सकते हैं। कागजों पर कार्रवाई करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इन उपायों का जमीन पर असर क्यों नहीं हो रहा, ये सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर दौड़ती इन गाड़ियों को देखकर समझा जा सकता है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह और अमित भारद्वाज के साथ नितिन जैन, गुड न्यूज टुडे।
दिल्ली के प्रदूषण में पराली के जलने से उठने वाले धुएं का योगदान सबसे ज्यादा है और इस समस्या की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने कई किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। पंजाब में तो कल रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सख्ती के बाद भी क्यों नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा में भी पराली जलाने के मामले नहीं थम रहे हैं, हालांकि इनमें कमी जरूर आई है। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में 1/3 से ज्यादा का योगदान पराली जलाने के दौरान उठने वाले धुएं से होता है। पराली दहन पर लगाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कई बार फटकार लगाई, जिसके बाद इन सरकारों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन सख्ती के बाद भी पराली जलाने पर पूर्ण पाबंदी नहीं लग सकी है। पंजाब में तो सोमवार को पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए पता चला है कि 18 नवंबर 2024 को 6 भारतीय राज्यों में कुल 2211 धान अवशेष जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब में सबसे अधिक 1251 मामले रिपोर्ट हुए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत एकत्रित डेटा के अनुसार हरियाणा में 36, उत्तर प्रदेश में 133, राजस्थान में 152 और मध्य प्रदेश में 639 मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में इस सीजन की सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जिस दिन जैसे अब 1200 केस आए तो एकदम से जाके फाइन लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो 24 घंटे के अंदर वहां फिजिकली टीम जाती है। पहले तो ये भी वेरीफाई किया जाता है भी क्या वाकई आग थी, कितनी थी, किस खेत में थी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और उसके बाद वो जो प्रक्रिया है भी वो कितना एरिया था। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारा कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उन्होंने उसको डबल किया है। वो फाइन इसलिए किया गया भी सख्ती और होने से जो लगभग 9000 हैं ये भी, और मुझे लगता है ऐसा विषय है भी ये भी खत्म होने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले पंजाब में पराली जलाने के कुल मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब में और ये एक्सिचू मैनेजमेंट, जो पराली की गांठें बनने का, पैलेट्स बनने का, ये काम बहुत अच्छा हुआ है। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में लगभग जो 2 मिलियन टन थी अब वो 4 मिलियन टन होगी, और एक्सिचू जो 3 मिलियन टन थी वो 6.5 मिलियन टन होगी। इसी तरह मशीनें जो 1 लाख से कम थी अब 1.5 लाख के ऊपर मशीनें। तो सब किसानों ने दूसरे माध्यम उनको अपने लिए उसका उपयोग किया है, इसी कारण ये पराली जली। हरियाणा में 18 नवंबर को 36 पराली जलाने के मामले सामने आए, जो 31 अक्टूबर के 42 मामलों के बाद सबसे अधिक थे। दरअसल पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं के चलते पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली के प्रदूषक दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे दिल्ली का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न है वो अगेन हरियाणा और पंजाब के ऊपर से दिल्ली के पास जा रहा है, और फिर ये आगरा, कानपुर और जो नियर बाई एनसीआर के रीजन है जिनमें गाजियाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, ये सब इससे अफेक्टेड रहेंगे। तो जो विंड डायरेक्शन है वो ये दिखा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन पे क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का पोल्यूशन एड ऑन करेगा, और इससे जो पोल्यूशन लोड है वो बढ़ जाएगा। दरअसल पराली जलाने के पीछे किसानों की अपनी मजबूरी है। उनका कहना है कि धान की फसल पर पहले ही काफी खर्च आता है। ऐसे में मशीन से पराली नष्ट कराने पर प्रति एकड़ 5 से 6 हजार का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। लिहाजा किसान उन उपायों को आजमाने की जगह माचिस की एक तीली का चुनाव करते हैं, और उसकी कीमत पूरी दिल्ली को चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के आसमान पर स्मॉग की एक मोटी चादर लिपटी हुई है। प्रदूषण से राहत के लिए इस चादर का टूटना जरूरी है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण की परत को भेदने के लिए केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश कराने की मांग की है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या प्रदूषण से राहत का कृत्रिम बारिश ही आखिरी रास्ता है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आइए आपको सुना दें क्या कह रहे एक्सपर्ट्स। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर
इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं। क्लाउड सीडिंग का साइंस क्या है, थोड़ा समझ लें। बारिश का सवाल क्या होता है? बारिश प्रदूषण को धो देता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मगर बारिश अगर बिना हवा के आएगी तो वो प्रदूषण को ट्रैप करेगी। सिंपल साइंस है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा तो जो आपकी हवा में प्रदूषण है वो ट्रैप हो जाएगा ना। दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी पराली के बाद सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में विशेषज्ञ दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों की संख्या पर नियंत्रण की वकालत करते रहते हैं। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि क्या दिल्ली में फिर होने वाली है ऑड इवन की वापसी? दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं, तो आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर क्या कह रहे हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। हर चीज पे हम निर्णय ले रहे हैं। अभी हमने टाइम स्टिकर कर दिया, दिल्ली के अंदर सारे ग्रैब 4 के नियम हमने लागू कर दिया। ऑड इवन को लेकर के, चूंकि व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो मेजर है, हमने लिया है। अभी जो एक्सपर्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि चूंकि ऑलरेडी व्हीकल पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए बहुत सारे चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा चुका है, ऐसी स्थिति में ऑड इवन का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम लोग एनालाइज करवा रहे हैं, और अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो उस दिशा में भी फिर सरकार ने। दिल्ली में सांसों का दमघोटू टॉर्चर जारी है। राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस पर सियासी प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार तेज है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी से जुड़ा है हमारा 5वां सवाल, प्रदूषण पर दिल्ली में क्यों छिड़ा है सियासी रण? आप सरकार बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की नाकामी बता रही है। लेकिन इस सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब बना हुआ है। दिल्ली में ग्रैब 4 भी लागू है, जिसके तहत सरकार प्रदूषण के प्रकोप को कम करने की कोशिश लगातार कर रही है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक्यूआई में कोई सुधार नहीं हो रहा। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई फिलहाल बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अलग अलग कदम उठाए हैं, लेकिन उसका जमीन पर असर कम ही देखने को मिल रहा है। लिहाजा पॉल्यूशन पर सियासी घमासान भी हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की जानलेवा प्रदूषण के लिए आम आदमी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। आज लगातार दूसरे दिन बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क बांटते दिखाई दिए। बीजेपी के कई नेता आज सड़कों पर उतरे, आम लोगों को मास्क बांटे और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। देश भर में अगर पराली जल रही है, उस समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें राजनीति करने के बजाय इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इस समय गैस चैम्बर बनी हुई है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, और अपनी दिल्ली के लोगों को सचेत करना, उनको जागरूक करना, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि दिल्ली सरकार के नकारेपन का परिणाम तो दिल्ली भुगत रही है। पिछले 10 सालों में पोल्यूशन को लेकर कभी कोई गंभीरता दिखाई नहीं गई। दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन प्रदूषण से जूझती दिल्ली में समाधान की जगह सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस दमघोटू हवा का जिम्मेदार ठहरा रही है। आज भारत में एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है जो उत्तर भारत को, आधा हिस्सा देश का प्रदूषण की मार को झेल रहा है। उस सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज 19 नवंबर लगातार
अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। हम ये जानते हुए कि हम 3 करोड़ लोगों को मास्क नहीं दे पाएंगे, मगर हम एक को देंगे ना तो कम से कम 20 आदमी को बताएगा। ये भाई वीडियो बना रहे हैं तो कुछ को तो बताएंगे। लो आप भी ले लो। पोल्यूशन खत्म कैसे होगा? स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट में कौन है? आम आदमी पार्टी है। अगर हम ये बात लोगों को एहसास दिलाएंगे कि जिसको पोल्यूशन कम करना है, उसने तो 10 साल में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक मीटिंग तक नहीं बुलाई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। मालवीय ने दिल्ली के प्रदूषण को ऐसा आपातकाल करार दिया है जिसके लिए आप सरकार जिम्मेदार है। मालवीय के पोस्ट ने इस सियासी तूफान को और हवा दे दी है। दिल्ली के आसमान पर धुंध की मोटी चादर लिपटी हुई है, लेकिन इस बीमारी का इलाज करने की जगह सियासी दल दिल्ली में सियासी प्रदूषण को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अनमोल वाले के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। इस जानलेवा प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, लिहाजा डॉक्टर उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सेहत के लिए घातक प्रदूषण से बचाव के उपाय क्या है, बता रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते। घरेलू नुस्खों में तो पहला नुस्खा यही है, घर में ज्यादा रहें, मास्क लगा के घर में भी रहें और पौष्टिक आहार खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बाहर जाके ये बिल्कुल ना करें। घर में श्वासासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन बाहर जाके दौड़ना या बाहर जाके विगरस एक्सरसाइज करना है, जिम जाना, ये अभी अवॉइड करना है। जहाँ तक घरेलू नुस्खों की हम बात करते हैं, उसमें हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी हद तक एंटी एलर्जिक भी है वो। इसके अलावा किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, कब्ज मत होने दीजिए। नाक को बार बार धोइए, घर से आने के बाद नाक को जरूर धोइए। गले में कुल्ली करिए, गरारा करिए, गार्गल्स जिसको कहते हैं, और खांसने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है गले में इरिटेशन है तो जो भी बलगम है उसको खांसकर बाहर निकालिए। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। तभी तो ग्राफ 3 लागू होने के बाद स्थिति संभली नहीं और इसीलिए ग्राफ 4 की पाबंदियों को लागू करना पड़ा। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। क्या कुदरत के सहारे है प्रदूषण से राहत? मौसम का हाल बता रहे मौसम वैज्ञानिक महेश फलावत। इसमें आप देखें PM10 है 684 और 2.5 है 533, यानी कि 533 अगर PM2.5 है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये माइक्रोन होते हैं। PM2.5 जो है 2.5 माइक्रोन के कण होते हैं जो बहुत ज्यादा महीन होते हैं, और 10 माइक्रोन के जो होते हैं वो PM10 कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10। और जब ये सांस के साथ अपने फेफड़ों में जाते हैं तो फेफड़ों के ऊपर अंदर जो उसकी दीवार है वो लेयर बना देते हैं और अपने जो फेफड़ों की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, सांस लेने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, ऑक्सीजन इनटेक को कम कर देते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2.5 माइक्रोन के जो महीन कण हैं वो हमारी जो फेफड़े की दीवार है उसके साथ साथ जो रक्त कोशिकाएं या ब्लड वेसल चल रही हैं उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो आप मास्क लगा के रखें, एयर प्यूरिफायर है तो इस्तेमाल करें, और सुबह और शाम के समय बाहर ना घूमें, यानी कि एक तरह से जॉगिंग वगैरह। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।